कैसा होता है ना कि कभी कभी पूरी जिंदगी का सार बस कुछ लफ्जों में सिमट जाता है। सिर्फ 4 पंक्तियां और उनमें एक पूरी उम्र की कहानी, उसका सौदा, उसका खजाना और उसका अंजाम सब कुछ कह दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही पंजाबी शेर की परतों को खोलेंगे जो बस 4 लाइनों में इश्क के पूरे सफर को बयां करता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इश्कां दे लेखे लग गई उमरां दी पूंजी जी, यादां सुल्तानी जाने आ हुंजी, जो बंदी उमर बीत गई दिलबर ने मंदे जी, अज तक न गलचों निकले जुल्फां दे फंदे जी। वाह, ये 4 लाइनें अपने आप में एक मुकम्मल कहानी हैं, इश्क की, यादों की और एक ऐसे बंधन की जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होता। आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सौदे से, और ये कोई मामूली लेन देन नहीं है, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जहां दाव पर प्यार के लिए सब कुछ लगा दिया गया है। तो पहली लाइन कहती है, इश्कां दे लेखे लग गई उमरां दी पूंजी जी। यहां शायर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वक्त गुजारा गया, नहीं, वो कह रहा है कि जिंदगी की पूरी जमा पूंजी, मतलब जवानी, समय, सारी की सारी एनर्जी, सब कुछ इश्क के खाते में डाल दी गई। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। समझिए एक वन वे टिकट। तो ये उमरान दी पूंजी आखिर है क्या? ये पैसा या दौलत बिल्कुल नहीं है। ये तो जिंदगी का वो सबसे कीमती खजाना है जो हमें बस एक बार मिलता है। हमारी जवानी, हमारे सपने, वो बेफिक्री का वक्त। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे सिर्फ एक बार खर्च किया जा सकता है, और शायर ने इसे पूरा का पूरा इश्क पर लुटा दिया। और ये तुलना जो है ना, कमाल का फर्क दिखाती है। देखिए, पैसों वाली पूंजी तो आती जाती रहती है, उसे कोई दोबारा कमा सकता है, लेकिन जिंदगी की पूंजी, वो तो एक बार गई तो बस गई। उसका निवेश किसी चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हमेशा के लिए बदलने के लिए होता है। तो जब किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी इश्क में लगा दी, तो उसे मिला क्या बदले में? क्या ये सौदा घाटे का था? शायर इसका जवाब अगली ही लाइन में देता है, और वो जवाब किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। यादा सुल्तानी जानिया है हुंजी। ध्यान दीजिए, यहां भाषा अचानक बदल जाती है। पहली लाइन की व्यापार वाली दुनिया से, जहां पूंजी और लेखे जैसे शब्द थे, हम सीधे राजशाही की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सुल्तानी, इसका मतलब यह है कि जो यादें मिली वो कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक बादशाह के खजाने की तरह बेशकीमती हैं। यादां सुल्तानी का मतलब ही है ऐसी यादें जो किसी सुल्तान के खजाने में सजने के लायक हों। ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो अंदर की अमीरी है जिस पर वक्त की मार नहीं पड़ती, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये वो दौलत है जो उस एक तरफा इन्वेस्टमेंट से हासिल हुई है। तो यहां तक तो कहानी बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक पूरी जिंदगी का सौदा हुआ और बदले में बादशाहत के बराबर यादों का खजाना मिल गया, मतलब एक फायदे का सौदा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यहीं से कहानी में एक गहरा और दर्द भरा मोड़ आने वाला है। तो अब तक का सफर जो इतना सुनहरा लग रहा था ना, उसमें अब हकीकत की थोड़ी कड़वाहट घुलने लगती है। वक्त आगे बढ़ चुका है और चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी सोची गई थीं। और ये है वो मोड़, जो बंदी उम्र बीत गई दिलबर ने मंदे जी। जवानी का वो दौर जब ये सारा निवेश किया गया था, अब गुजर चुका है। और उससे भी बड़ी बात, महबूब से अनबन हो गई, रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब वो जो सुल्तानी यादें थी ना, वो अचानक मीठी होने के साथ साथ कसक भी देने लगती हैं। इस एक लाइन ने पूरी कविता का मिजाज ही बदल दिया। पहली बात तो ये कि जवानी अब एक धुंधला अतीत है। दूसरी बात, जिस इश्क में सब कुछ लुटाया गया उसमें अब तकरार है। और तीसरी और सबसे अहम बात, अब उन सुनहरी यादों के साथ एक दर्द हमेशा के लिए जुड़ गया है, एक कसक। तो सब कुछ बीत जाने के बाद, जवानी, प्यार का वो सुनहरा दौर, सब कुछ, आखिर में बचता क्या है? शायर हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो ताउम्र उसके साथ रह गई, एक ऐसी छाप जो कभी मिटी ही नहीं। ये आखिरी लाइन इस कविता की जान है। अज तक ना गलचों निकले जुल्फां दे फंदे जी। जुल्फों का फंदा, सोचिए, जुल्फें जो खूबसूरती की निशानी है और फंदा जो बंधन या कैद का प्रतीक है। शायर कह रहा है कि भले ही सब कुछ बदल गया, लेकिन उस इश्क की पकड़ आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ये जो जुल्फान दे फंदे है ना, ये अपने आप में कमाल का विरोधाभास है। ये एक ही साथ खूबसूरती और कैद दोनों की बात करता है।
ये कोई जबरदस्ती का बंधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान अपनी मर्जी से फंसता है और शायद कभी निकलना भी नहीं चाहता। ये दिखाता है कि वो प्यार सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक परमानेंट एहसास बन चुका है जो अब शख्सियत का हिस्सा है। इस फंदे की कहानी को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले जुल्फों का वो शुरुआती आकर्षण जिसने अपनी ओर खींचा। फिर दूसरा कदम, वो धीरे धीरे एक ऐसे बंधन में बदला जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। और तीसरा अंजाम कि अब सालों बाद वो बंधन शायद दर्द देता है, पर वो दर्द भी अपना सा लगता है। तो आखिर में ये 4 पंक्तियां, ये पूरा सफर हमें ले कहाँ जाता है? ये हमें दिखाता है कि कैसे इश्क का सिर्फ एक सौदा पूरी जिंदगी की कहानी लिख देता है, जिसमें हासिल और नुकसान एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। ये पूरी यात्रा एक तरह से जिंदगी के 3 पड़ावों को दिखाती है। जवानी में जीवन की पूंजी का निवेश हुआ, उसके बाद की उम्र उन यादों के सुल्तानी खजाने के सहारे गुजरी, और आज वर्तमान में जिंदगी जुल्फों के फंदे में है, एक ऐसी कैद जो खूबसूरत भी है और दर्दनाक भी। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है कि जवानी में किया गया एक इश्क सिर्फ जिंदगी का एक चैप्टर नहीं होता, वो पूरी की पूरी किताब बन जाता है। वो आपको परिभाषित करता है, आपकी यादों का खजाना बनता है और एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिससे कोई कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और ये सब हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब प्यार बस एक याद बनकर रह जाता है तो उसकी असली कीमत क्या है? वो खूबसूरती जो उन यादों में है, या वो अटूट पकड़ जो वो हम पर बनाए रखती है, जिससे हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते? इस पर सोचिएगा ज़रूर।